हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी के बारे में। ड्रैगन बॉल जी की कहानी की शुरुआत ड्रैगन बॉल सीरीज के अंत के 5 साल बाद होती है। इससे पहले की स्टोरी यदि आपको मालूम नहीं है तो आपको उस एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गोकू अब एक जवान आदमी बन चुका है जिसका अब एक छोटा सा बेटा भी है। एक इंसान जैसा दिखने वाला एलियन जिसका नाम रेडिट्स है अपनी स्पेसशिप का इस्तेमाल करके धरती पर आता है। वो गोकू को ट्रैक कर लेता है। वो गोकू को बताता है कि गोकू उसका भाई है और वो दोनों एक वॉरियर रेस से बिलोंग करते हैं जिसे सैयन कहते हैं। सैयन्स ने गोकू को धरती पर तब भेजा था जब वो पैदा भी नहीं हुआ था ताकि वो धरती को नष्ट करके उस पर कब्जा कर ले। पर बचपन में गोकू के सिर पर एक गहरी चोट लगने से गोकू उस मिशन के बारे में भूल गया और इतना ही नहीं, साथ ही में उसके अंदर सैयन्स का खून खराबा करने वाला नेचर भी अब इंसानियत में बदल चुका था। रेडिट्स गोकू को अपना मिशन पूरा करने के लिए कहता है जिसको गोकू ठुकरा देता है, जिसके कारण रेडिट्स गोकू के बेटे गोहान को किडनैप कर लेता है। गोकू अपने दुश्मन पिक्कोलो की मदद लेता है ताकि वो गोहान को रेडिट्स से छुड़ा सके। उन तीनों की लड़ाई होती है जिसमें रेडिट्स और गोकू दोनों मारे जाते हैं। आफ्टर लाइफ में गोकू किंग काई के यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। किंग काई गोकू को कायोकेन और स्पिरिट बॉम्ब जैसे अटैक सिखाते हैं। 1 साल के बाद रेडिट्स के एलाइज नापा और वेजिटा धरती पर आ जाते हैं। गोकू को ड्रैगन बॉल्स की मदद से फिर से जिंदा किया जाता है। गोकू के लड़ाई के मैदान में पहुंचने से पहले ही नापा पिक्कोलो, यामचा, चेत्सु और टेनशिनहान की लंका लगा देता है। पिक्कोलो की डेथ के कारण ड्रैगन बॉल्स काम करना बंद कर देती हैं। लड़ाई के मैदान में पहुंचने के बाद गोकू नापा को अपनी नई शक्ति का प्रयोग करके हरा देता है। नापा की विफलता को देख वेजिटा नापा को मार देता है और खुद गोकू से लड़ता है। गोकू और वेजिटा की ये लड़ाई मेरी सबसे यादगार और फेवरेट फाइट में से एक है। इस लड़ाई ने मुझे वेजिटा का फैन बना दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली वेजिटा हार ही जाता है, पर गोकू से नहीं बल्कि क्रेलिन, याजिरो, गोहान और गोकू के जॉइंट एफर्ट के कारण। गोकू रिक्वेस्ट करता है कि वेजिटा को मत मारो। वेजिटा मौके का फायदा उठाकर अपनी स्पेसशिप लेके धरती से भाग जाता है, ये कहते हुए कि वो अपनी इस हार का बदला लेने फिर आएगा। लड़ाई के दौरान क्रिलिन वेजिटा की बातें सुन लेता है जिसमें वो ड्रैगन बॉल के ओरिजिनल सेट के पिक्कोलो के होमलैंड नैमेक पर होने की बात कर रहे थे। जिस समय गोकू अपने इंजरीज से रिकवर हो रहे थे उस समय गोहान, क्रिलिन और गोकू की बेस्ट फ्रेंड बुल्मा नैमेक प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं ताकि वो वहां जाके ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके अपने गुजरे हुए दोस्तों को दोबारा से रिवाइव कर सकें। नैमेक पहुंचने के बाद बुल्मा, गोहान और क्रिलिन को वेजिटा के वहां होने का पता चलता है। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी पता चलता है कि कोई और जो वेजिटा से कई गुना ज्यादा ताकतवर है वो भी वहाँ मौजूद है, जिसे सभी लॉर्ड फ्रीजा के नाम से जानते हैं, जो वहाँ अपनी पूरी आर्मी के साथ ड्रैगन बॉल्स की खोज में लगा हुआ है ताकि वो अमर होने का वरदान पा सके। वेजिटा का भी यही सेम मकसद था जो फ्रीजा का है, जिसके कारण वेजिटा और फ्रीजा के हेंचमैन के बीच में लड़ाई होती रहती है। फ्रीजा की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स गिन्यू फोर्स वहां आ जाती है। वेजिटा गिन्यू फोर्स का मुकाबला नहीं कर पाता, इसलिए वो टीम अप करता है क्रेलिन और गोहान के साथ। गोकू नैमेक पहुंच जाते हैं। गोकू नैमेक पर पहुंचने से पहले स्पेसशिप के अंदर कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। वो इतनी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग से गुजरे कि उनकी शक्ति का जवाब महाशक्तिशाली फ्रीजा के अलावा किसी और के पास नहीं था। फ्रीजा और गोकू के बीच में न सिर्फ ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स की बल्कि एनिमे के पूरे इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई होती है जो कि पूरे 19 एपिसोड तक चली थी। इसी लड़ाई के दौरान गोकू सुपर सैयन फॉर्म भी अचीव कर लेते हैं। फ्रीजा गोकू से बुरी तरह से हार जाते हैं। नैमेक ग्रह एक्सप्लोड हो जाता है। गोकू प्लैनेट के एक्सप्लोड होने से पहले ही वहां से पतली गली से निकल लेते हैं। 1 साल बाद गोकू धरती पर वापस आते हैं। उनकी मुलाकात टाइम ट्रैवलर ट्रंक्स से होती है जो कि फ्यूचर से आए थे। वो बेटे हैं बुल्मा और वेजिटा के। वो गोकू को चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में 2 काफी ताकतवर एंड्रॉइड्स आने वाले हैं। 3 साल बाद रेड रिबन आर्मी का बदला लेने के लिए 2 एंड्रॉइड आते हैं, एंड्रॉइड 19 एंड 20, जिनको वेजिटा चुटकियों में हरा देते हैं। फिर एंट्री होती है एंड्रॉइड 17 और 18 की, जो वेजिटा और गोकू के होश उड़ा देते हैं। जिसके बाद वेजिटा और गोकू हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करके आते हैं। अब वेजिटा दोनों एंड्रॉइड से ज्यादा ताकतवर बन चुके थे, पर यह तो पिक्चर की शुरुआत भर थी। असली दुश्मन सेल का आगमन होता है जो दोनों एंड्रॉइड्स को कंज्यूम करके परफेक्ट सेल फॉर्म हासिल करता है। सेल सारे सी फाइटर्स से ज्यादा ताकतवर था।
सेल एक फाइटिंग टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट करते हैं जिसे सेल गेम्स कहा जाता है। गोकू सेल को नष्ट करने के चक्कर में खुद की लंका लगवा लेते हैं और मारे जाते हैं। गोहान अपने पिताजी की मौत का बदला लेता है और सेल को हरा देता है। इस लड़ाई में हम गोहान को सुपर सैयन 2 फॉर्म हासिल करते हुए देखते हैं। 7 साल बाद गोकू को एक दिन के लिए जिंदा किया जाता है ताकि वो अपने बेटे गोटेन से मिल सके वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान। उसी दौरान सुप्रीम काय मदद करते हैं गोकू और उनके एलाइज की एविल माजिन बू से लड़ने में, जिसे बारबीडी ने समन किया था। इस आर्क में हमें सुपर सैयन 3 ही नहीं बल्कि गोकू और वेजिटा का फ्यूजन वेजिटो भी देखने को मिला था। बहुत सारी लड़ाइयां होने के बाद गोकू के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। माजिन बू का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन किड बू धरती को भी नष्ट कर देता है। सुप्रीम काय गोकू की लाइफ फुली रिस्टोर कर देते हैं। फिर गोकू स्पिरिट बॉम्ब की मदद से माजिन बू का खात्मा कर देते हैं। नमकीन ड्रैगन बॉल्स की मदद से अर्थ और उसके जीवों को वापस विश करके जिंदा करवा दिया जाता है। गोकू विश करते हैं कि माजिन बू का जब पुनर्जन्म हो तो वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हो। और फिर 10 साल बाद गोकू की मुलाकात होती है माजिन बू के पुनर्जन्म से, जिसका नाम ऊब है। गोकू ऊब के साथ चले जाते हैं ताकि वो ऊब को ट्रेन करके अर्थ का नेक्स्ट डिफेंडर बना सकें। तो बस इसी मोड़ पर हमारे बचपन से लेकर अब तक की फेवरेट एनिमे सीरीज ड्रैगन बॉल जी का अंत हो जाता है। आशा करते हैं आपकी पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।